हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको 2 नंबर के और 5 नंबर की मोस्ट इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। 2 नंबर के क्वेश्चन बताऊंगा, 5 नंबर के क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिद्ध करें कि बिंदु इतने इतने और इतने एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु समकोण के त्रिभुज के शीर्ष है। तो हमें जो दिया है 3 बिंदु है ना, उनको हम लिख लेंगे। जैसे मैं लिख पाऊंगा ना, बिल्कुल आपको एग्जाम में बिल्कुल वैसे लिखना है। मान लेते हैं जो पहला बिंदु है वो ए है, जो कि 0,0 है। दूसरा वाला जो बिंदु बी है वो है 5,5, और जो अगला बिंदु सी है वो है -5,5। ठीक है, तो देखो 3 बिंदु है, हमें 3 बीच की दूरी निकालनी है, ए बी, बी सी और ए सी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी, ए और बी के बीच की दूरी। ठीक, तो क्या होता है सूत्र हम जानते हैं, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, ये होता है। सो देखिए बच्चों, x1 क्या है, अगर a और b में लगा रहे तो x1 हमारा 0 हो गया और x2 हमारा 5 हो गया। ठीक, y1 हमारा 0 हो गया और y2 हमारा 5 हो गया। ठीक, हल करेंगे। देखो 0 में से 5 घटाओगे -5, -5 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 25। फिर यहाँ देखिए -5 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, 25। 25 और 25 कितना हो गया, 50। 50 मात्रक, यहाँ मात्रक जरूर लिखना, नंबर 1। ठीक, ये हमने ए बी निकाला। अब हमें निकालना है बी सी। ये निकालना है हमें बी सी। सो देखिए बी सी क्या होगा, बी सी हमारा है x1 5, x2 है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5, y1 है 5, y2 है माइनस 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 प्लस हो जाता है। ठीक है, 5 और 5 कितना हो गया, 10। 10 का वर्ग करोगे 100, 5 और 5 10, 10 का वर्ग करोगे 100, तो ये कितना आ गया, अंडर के 200। अंडर का क्या आ गया, 200 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, सही है ना। अब हम निकालेंगे, बी सी निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे ए सी, ए और सी के बीच की दूरी। तो देखिए ये x1 है 0, x2 है -5, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक, और यह y1 है 0, y2 है 5। ठीक है, हटा दो, 0 में 5 जोड़ोगे 5 रहेगा, 5 का वर्ग 25। ठीक है, 0 में से 5 घटाओगे 5 आ जाएगा, माइनस का वर्ग करेंगे तो 25, नेगेटिव का प्लस हो जाता है। तो ये कितना आ गया, 50 अंडर रूट के। ठीक, तो कह रहे समद्विबाहु समकोण तो ये नहीं होगा। समद्विबाहु है क्योंकि दो भुजा बराबर है, समकोण कतई नहीं होगा ये। ठीक है, समकोण नहीं होगा। एक सेकंड, हमने गड़बड़ की, थोड़ी सी गड़बड़ की है। देखो बच्चों, अब बी सी जब निकालेंगे, ये तो सही है, 5 में से 5 घटाओगे ना तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, 0 होगा। देखो थोड़ा सा जो गलती होता है हमारे क्वेश्चन को ले डूब जाता है, लेके डूबता है कि नहीं। तो देखो थोड़ी सी गलती हुई थी, और गलती है किसी से भी हो सकता है। 100 आ गया, अब सही है। हाँ, अब तभी मैं कहूँ यार आ क्यों नहीं रहा है। अब देखो बच्चों, चूंकि इस भुजा की दूरी और इस भुजा की दूरी बराबर है, चूंकि आप लिख दोगे कि भैया जो ए बी है और ये जो आपका ए सी है, दोनों के दोनों बराबर हैं, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। पहला आंसर तो आ गया। अब समकोण भी दिखाना है आपको, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब फिर देखो, चूंकि 100 सबसे बड़ा है, BC का जो वर्ग है किसके बराबर है, AB का वर्ग प्लस AC के वर्ग के बराबर है। बड़ी वाली भुजा का वर्ग देखो, √100 का जो वर्ग है वो दो बाकी जो बीच की दूरी आई है उनके वर्गों के योगफल के बराबर है। तो इसका वर्ग करोगे, देखो अंडर वर्ग करने पे अंडर हट जाता है, 50 + 50, इधर भी 100 और इधर भी 100, दोनों तरफ बराबर आ गए। अतः यह समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय को क्या कर रहा है बच्चों, संतुष्ट कर रहा है। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे समांतर श्रेणी का विश्व ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी बोल दिया इसने, यहां देखिए
एपी बोल दिया ना, एपी का जो प्रथम पद है, ठीक, प्रथम पद ए बराबर क्या होता है, ए बराबर हमारे पास है 4, फिर शार्वंतर डी बराबर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, दूसरा पद 9 है, प्रथम पद है 4, तो कितना आ गया 5। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 20वां पद, ठीक। तो देखो आप जानते हैं जो 20वां पद होगा, 20 लिखा है, एक कम कर देते हैं, ए प्लस 19d, ए का मान क्या है 4, 19, डी का मान है 5, ठीक है। 19 पंजे 95, 95 और 4 क्या हो जाएगा 99। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 99, ठीक है। आराम से बन गया। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं। कह रहे यदि बिंदु इतने 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 संरेखी हो तो सिद्ध करेगी ये चीज इसके बराबर होगी। संरेख बोला है भाई इसने, ठीक है, क्योंकि यह संरेख है और संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। संरेख है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। सूत्र क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2, ठीक है। ये 0 के बराबर होता है। देखो ये गुणे में है, इतना के बट्टे में आ जाएगा, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। और ये आपका x1 ये y1 ये x2 y2 x3 y3, इन सभी मानों को उठा कर रखो और ये हमें सिद्ध करना है, हर साल एग्जाम में आता है। तो x1 की जगह पर है a, y2 की जगह पर है b और y3 की जगह पर है 1, x2 की जगह पर है 0, y3 की जगह पर है 1 एंड y1 की जगह पर है 0, x3 की जगह पर है 1 और y1 की जगह पर है 0, y2 की जगह पर है 0, इधर है 0। यहाँ से गुणा करोगे यहाँ जाएगा ए बी माइनस के ए और यहाँ से बचेगा, एक सेकंड y2 माइनस y3 माइनस y1 y3 माइनस के y1, ये तो 0 हो गया। x3 आपका 1 है एंड y1 माइनस y2 आपका यहाँ पर b है, ठीक है। तो माइनस का b एक कम माइनस का b आ जाएगा, ठीक। तो देखो कैलकुलेशन करते वक्त ना बच्चों रीचेक जरूर कर लेना क्योंकि गलती कभी भी हो सकती है। अब हमें क्या करना है ए बी से भाग देना है दोनों तरफ, ए बी से भाग देने पर इधर क्या आ जाएगा देखो बच्चों, ए बी के बट्टे में ए बी, ए के बट्टे में ए बी, बी के बट्टे में ए बी, दोनों तरफ हमने भाग दिया। तो ए बी एक कम ए बी यहाँ से आ गया, ए से घटा यहाँ से बी घटा, ये 1/b 1/a। इसको ढंग से लिख दो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b बराबर 1/1, ठीक है जी। ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल जाएगा। कहते सेक थीटा का मान 13/12 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सो बहुत ही आसान प्रश्न है। हमें क्या दिया है, हमें दिया है सेक थीटा। सेक थीटा होता है, हमें दे रखा है 13/12। तो देखो हम जानते हैं जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी कि उल्टा हो जाता है, 12 ऊपर 13 नीचे। कॉस थीटा चाहिए ना, निकल गया। अब आपको क्या चाहिए, टेन थीटा भी चाहिए। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा आपका होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ठीक। तो कॉस थीटा तो हमारे पास है, बस साइन निकाल लो। साइन क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। कॉस थीटा का मान प्रश्न में कितना है 12/13। हल करो, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, लॉसअप आ जाएगा 169 एकम 169, 169 एकम 169 माइनस के 144, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 25/169, 25 का वर्गमूल 5 और इसका 13, ठीक। तो ये जो साइन थीटा है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन बट्टे कॉस। साइन आया है 5/13 और कॉस निकाला 12/13, दोनों के बट्टे में 13 कटा, यहाँ से क्या बचा 5 और इसके बट्टे में 12। ये टेन थीटा का मान मिल गया।
cos थीटा का मान भी हमारे पास है। अब उठाकर इन मानों को क्या करो, रख दो प्रश्न में। इसलिए cos थीटा प्लस tan थीटा है ना। cos थीटा कितना है, 12/13 और ये कितना है 5/12। लॉसपा क्या जगह 12 गुणा 13, 12 गुणा 12 144 और 13 बन जाए 65। ठीक है, जोड़ दो, ऊपर आ जाएगा 5 और 4 9, हासिल लगा कुछ नहीं, 6 और 4 10, हासिल लगा 1 और 1 2, 12 3 36, हासिल लगा 3, 12 कम 12 और 3 15। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहे हैं अगर 10 a का मान इतना है तो इसका मान बताओ क्या होगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 3 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो देखो आपको दिया है 10a दे रखा है और बाकी भी सारे एंगल a में ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10a √3 है, इसके पट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। 10 का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे आधार। ये सूत्र आप जानते हो ना, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो यहाँ से होता है साइन, यहाँ से होता है कॉस और यहाँ से होता है टेन, नीचे से होता है कॉसेक सेक कॉट, ये होता है। ठीक है, तो इस आधार पे हम चित्र बना लेंगे। हमारे पास क्या है बच्चों, लंब हमारा √3 है और आधार हमारे पास 1 है, हमें कर्ण नहीं मालूम। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जैसा मैं कर रहा हूं ना बिल्कुल एग्जाम में वैसे ही करना है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय वो होता है कर्ण का वर्ग, जो होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमें निकालना है, आधार हमारे पास 1 है, लंब हमारे पास √3 है। 1 का और 1 √3 का वर्ग करेंगे सिर्फ 3, 4 आ जाएगा। तो कर्ण हमें निकालना है, तो 4 का वर्गमूल आ जाएगा, तो कर्ण हमारे पास आ जाएगा 2। कर्ण कितनी होगी, 2 होगी। कर्ण जो होती है तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। कर्ण हमें मिल गया। अब जो बाकी चीज निकालनी वो निकालने के लिए हमें निकालना है कॉस, कॉस अलग से निकाल लो कॉस, और हमें चाहिए साइन। ठीक, तो जो सूत्र होता है साइन का होता है लंब बट्टे कर्ण, क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, और कॉस का होता है आधार बट्टे कर्ण, ए बट्टा की आधार बट्टे कर्ण। तो रखो आधार कितना है हमारे पास 1, कर्ण है 2, लंब है √3, कर्ण है 2। ठीक, अब ये मान रखते हैं चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 3 माइनस साइन स्क्वायर है, ये हमें निकालना है। ठीक, मान रखेंगे कॉस का मान कितना है बच्चों, 1/2, 1/2 रख दिया। ठीक है, फिर क्या देखो 3 है, माइनस साइन का मान कितना है √3/2, यहाँ रख दिया। वर्ग है तो वर्ग लगा दो। अब हल करेंगे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, पूरा यहाँ से 3 √3 का वर्ग करेंगे, √ हट जाएगा 3, 2 का वर्ग 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं 1, लॉसपा ले लेंगे 4 आ जाएगा, 4 1 कम 4 माइनस 1 कम 1। ठीक, फिर देखो यहाँ पे लॉसपा आ जाएगा 4, 4 3 12 माइनस 1 3 3, इसके बट्टे में 4, इसके बट्टे में 4 कट गया, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 3 1 कम 3, 3 3 9। हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 1/3। कितना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज है आपके पास, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। भुजा हमें a दे रखा है, 2a दे रखा है, ठीक है। इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र होता है वो होता है √3/4। जो भी आपकी भुजा होगी उसकी घात में 2 लग जाएगी। √3/4
भुजा हमारे पास 2a स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 2 का वर्ग 4, a का वर्ग a स्क्वायर, बट्टे में है 4, 4 से 4 कटा, आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3 a स्क्वायर। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल गया। क्या दी गई आकृति में ए ओ बी समरूप है सी ओ बी के, तो सिद्ध करें कि ए डी समांतर होगा बी सी के। समरूप तो इसने भैया पहले ही बोल दिया है। ठीक है, समरूप किस आधार पर है? शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर है। ठीक है, देखो समरूप पहले ही बोल दिया है, तो बस समांतर दिखाना है हमें। चूंकि हमें दिया क्या है, पहले ये लिखो, चूंकि दिया है त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी समरूप है त्रिभुज सी ओ बी के। ठीक है, अगर अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो यहां से देखो ए ओ डी, चूंकि कोण ए ओ डी बराबर है कोण बी ओ सी के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, और ये त्रिभुज इसका समरूप भी है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होने पर और त्रिभुज समरूप होने पर जाहिर सी बात है कि ये वाला भुजा इसके क्या हो जाएगा, ये वाला भुजा इसके, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर है ना, और ये जो डी है कोण है, ये बी कोण के बराबर होगा, क्योंकि समरूप दे रखा है, कोण डी बराबर कोण बी है। ठीक है, और उसके बाद कोण ए बराबर कोण सी है, और ये कैसे कोण है, ये एकांतर कोण है, क्योंकि ये एक तिर्यक रेखा का काम करेंगे, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण कहाँ बराबर होता है, कब बराबर होता है? जब ये रेखा और ये रेखा आपस में समानांतर हो। अतः जो ए डी रेखा है वो समानांतर हो जाएगी बी सी के। सिंपल सी बात है, एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट यूज किया, आंसर हमें फट से मिल गया। कह रहे दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। हमारे पास दो वृत्त हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। संकेंद्रीय है मतलब दोनों की त्रिज्या है, और सॉरी दोनों का केंद्र एक ही है। हमसे क्या बोला गया है कि उस वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो बड़े वाले वृत्त को टच करते हुए छोटे वाले वृत्त को टच करती हुए जाती है। बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई निकालिए जो छोटे वाले को टच करती है। ए बी, इस वाले बिंदु को नाम एम दे दिया। ठीक है, फिर मैंने यहां से इसको मिलाया और फिर मैंने यहां से इसको मिलाया, सेम चीज इधर भी बनेगी। तो इससे यह आइडिया लग रहा है चूंकि जो एम होगा वही एम बी होगा, इसलिए जीवा की लंबाई, जो जीवा की लंबाई हमें निकालनी है, जीवा की लंबाई क्या है, ए बी। ए बी किसके बराबर होगा, ए एम प्लस एम बी। एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा। ये प्रश्न में दे रखा है 3 और ये प्रश्न में दे रखा है 5। हमें ए एम निकालना है। ठीक है, हमें ए एम निकालना है, और हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। तो यहां लिख देंगे प्रमेय 10.1 से जो कोण m होगा वो 90 डिग्री होगा। जैसे ये कोण 90 हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में तुम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। ठीक, तो यहां लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से। डिटेल में लिखना है, कोई भी चीज स्किप मत करना, फिर नंबर भी आपका स्किप हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से गणित में भी नंबर कटते हैं, ये ध्यान रखना। अगर आप फॉर्मूला मिस करोगे, कोई स्टेप मिस कर दोगे तो नंबर कटेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि भैया जो कर्ण का वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये होता है कर्ण। हमारे पास क्या है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है 5। आधार हमारे पास ए एम है जो कि हमें निकालना है, और लंब हमारा 3 है। ठीक है, हल करो। 5 का वर्ग 25, यहाँ है ए एम, 3 का वर्ग है 9। संख्या को एक तरफ लेके आओ, प्लस का 9 इधर के माइनस का हो गया, क्या बचा 16। हमें ए एम निकालना है, तो 16 का क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल क्या आता है, 4। जो ए एम होगा वही एम बी होगा, यानी कि ये भी 4 और ये भी 4। आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो जो जीवा की लंबाई होगी बच्चों वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी।
ओके, कह रहे हैं 0.12 को पी बट्टे क्यू के रूप में बदले। ठीक, तो ये आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा। तो हम लिखेंगे यहां पर माना x बराबर 0.12 है ना, तो 0.12 ये रिपीट कर रहे हैं। इसको समीकरण एक मान लेंगे। दो संख्या के ऊपर घात लगाए ना, बार लगाए, तो दो, एक के पीछे 2 0 लगा दो और गुणा कर दो। एक संख्या पे लगा होता है तो 10 से गुणा करते, 2 पे लगाया तो 100 से करेंगे, 3 पे लगा होता है तो 1000 से करते। तो यहाँ लिख देंगे 100 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर। ठीक, 100 से गुणा करोगे, इधर हो जाएगा 100x और इधर दशमलव दो स्थान खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 12.12 चलता रहेगा। ठीक, हमें क्या करना है अब, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। तो देखो 2 पहले लिखो, यह है 100x और यहाँ है 12.12 चला जा रहा है, और यह है समीकरण 1 जो कि 0.12 चले जा रहा है। क्या करना है, घटाना है। तो घटाने पर यहाँ लिखेंगे, घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदलता है, इधर और इधर सेम टू सेम 0, 12 में से 0 घटाओगे 12, और यहाँ 100 में से 1x कम करेंगे तो 99x। ठीक है, तो देखो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ बचा 12 और ये 99 गुणा में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो x का मान आ जाएगा 12/99, p के जगह पे 12 और q के जगह पर 99। तो ये p बट्टे q के रूप में आ गया। सिंपल। कह रहे हैं यदि बहुपद का एक गुणनखंड x माइनस a है तो a का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखो जो गुणनखंड होता है देखो ये गुणनखंड है तो शून्य क्या हो जाएगा, चूंकि ए का मान ज्ञात करें, ये तो हट जाएगा यार, क्वेश्चन कैसा है। चूंकि x माइनस a एक गुणनखंड है, क्वेश्चन सही हो बस। ठीक है, एक गुणनखंड है, अगर ये गुणनखंड है तो शून्य क्या हो जाएगा, x माइनस a को 0 के बराबर रख दोगे तो x बराबर a, इसका एक क्या है, शून्यक है। ठीक है, x बराबर a क्या है, शून्यक है, तो इसका मान ज्ञात करना है। अतः पी ए जो होगा वो क्या देगा, 0 देगा, क्योंकि ये शून्यक है, ये इसको क्या बना देगा, शून्य बनाएगा। मान ज्ञात करना है ना, मान ज्ञात करना है, इसका मान लिखेंगे। अतः मान ज्ञात करना है, x की जगह पे आप क्या रख दोगे, a रख दोगे, जहां जहां x है, a का वर्ग माइनस a, x की जगह पर a रख दिया, फिर प्लस में a है, फिर माइनस के 1 है। तो देखो ये a स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर, प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कटा, यहाँ से क्या बचा, a माइनस 1। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा a माइनस के 1। ठीक है, तो a माइनस 1 बराबर 0 है, शून्यक बना था ना इसको, तो ये माइनस का 1 उधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो a का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, ये गुणनखंड दे रखा था, ये शून्य का काम करेगा। शून्य क्या करता है, बहुपद को 0 बनाता है। ठीक है, तो ये जो जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर हमने a रखा, ये 0 के बराबर है, यहाँ a माइनस 1 बचा था, माइनस का इधर के क्या हो गया, प्लस का 1, और ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। अगला प्रश्न है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं बहुपद के शून्य को तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां से देखिए क्या होगा, दिया है क्या दे रखा है हमें कि बहुपद जो है पी एक्स वो है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। ठीक है, चूंकि एक की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर कुछ नहीं तो 1 होता है, बी हमारे पास क्या है, एक्स का माइनस के 2, चिन्हों का भी ध्यान रखना है, और अचर पद क्या है बच्चों, माइनस के 8। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के बी बट्टा ए
और अल्फा बीटा क्या होता है? सी बट्टा ए। ठीक, मान रखो बी का मान क्या है? -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए का मान है 1, सी का मान है -8 और ए का मान है 1। आगे हल करेंगे, किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं वही आ जाता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। आंसर आ गया 10। ठीक, नेक्स्ट कह रहे हैं इसका मान ज्ञात करो। cot 45 का मान क्या होता है बच्चों? 1। cosec 30 का मान होता है 2, वर्ग है तो वर्ग लगा दो। sin 90 का मान 1 वर्ग। sec 60 cos 60 का मान 1/2, sec 60 का मान होता है 2। ठीक है, हल करो। प्लस का 1 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर घटा 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 और 4 कितने हो गए? 8। तो हमें हमारा उत्तर कितना मिलेगा? 8। कह रहे हैं 10p cot फाई के बराबर है, तो सिद्ध करना है थीटा प्लस फाई का मान 90 होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हमें दिया क्या है? 10 थीटा बराबर cot फाई है। अब यहाँ 10 है, यहाँ cot है, दोनों तरफ सेम करना होता है। 10 करो या cot करो। आपको पता है cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? 10 थीटा। तो 10 थीटा को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस थीटा, इस रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका सूत्र यही होता है, cot से cot हट गया, 90 माइनस थीटा बराबर फाई, और ये माइनस का थीटा इधर के क्या हो जाएगा? प्लस के थीटा। ठीक है, और पहले से ही फाई उपस्थित है, और यही हमें सिद्ध करना था कि थीटा प्लस फाई का मान क्या होगा? 90 होगा। थीटा प्लस फाई का मान क्या आ गया? 90। कह रहे हैं 1 घंटे की घड़ी की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल क्या होगा? देखो हमारे पास 1 घंटे की घड़ी की सुई है, ये मिनट की सुई की जो लंबाई है, पहले यहां तक है, ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। 5 मिनट में यहां से लेकर यहां तक आता है, तो कोण कितना बनेगा वो हमें नहीं मालूम, हमें त्रिज्या दे रखा है। ठीक है, तो दिया है त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण हमें नहीं मालूम। लेकिन हम जानते हैं कि 60 मिनट में जो कोण बनता है पूरा, है ना, एक चक्कर में 60 मिनट लगते हैं, 1 घंटा लगता है, 360 डिग्री बनता है। इसलिए 1 मिनट में कितना कोण बनेगा? 60 से भाग दे दोगे, 6 डिग्री बनेगा। हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग 5 मिनट के लिए निकालना है। 5 मिनट में रचित कोण कितना होगा? 5 से गुणा कर दोगे तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो जो थीटा हमारे पास है वो 30 है, 30 डिग्री है। अतः प्रश्नानुसार ओके 4 घंटे का पूछा है ना, मैं 5 मिनट का निकाल रहा हूँ। ठीक है, दिमाग में 5 से दिखा था ना, मेरे दिमाग में वही आगे 5, 4 घंटे में निकालना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट भी पूछ सकता, तो ऐसे करेंगे। अब घंटे का जब हिसाब है तो 12 घंटे में एक चक्कर लगता है पूरा, 1 से शुरू होकर 12 बजाता है, 1 घंटा का एक चक्कर खत्म होता है। देखो चूंकि 12 घंटे में रचित कोण कितना बना? 360 डिग्री। 1 घंटे में कितना बनेगा? 12 से भाग दे दो, हमारा थी 36 0, 30 डिग्री बनेगा। इसलिए 4 घंटे में कितना बनेगा? 4 से गुणा कर दो, 4 3 12, 120 डिग्री बनेगा। 4 घंटे में जो रचित कोण होगा ना वो 120 डिग्री होगा। इसलिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुणे में पाई r स्क्वायर। ठीक, ये मान रख दोगे। थीटा हमारे पास है 120 बट्टे में 360, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या हमारे पास 6, r स्क्वायर 6 गुणा 6, 12 3 36, 3 दूनी 6, ऊपर आ गया 22, 6 दूनी 12, बट्टे में है 7, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26/7। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट,
एक अर्धगोले का आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? देखो हमारे पास एक अर्धगोला है, ठीक है, ये हमारा अर्धगोला है। मान लेते हैं गोले की जो त्रिज्या है वो आर है। माना अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो हमें दिया क्या है? हमें दे रखा है आयतन, ठीक है, आयतन दे रखा है। आयतन क्या दे रखा है? 18 पाई। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये 18 पाई है, पाई से पाई कटा, ठीक है, पाई से पाई कटा। अब देखो यहाँ से आर क्यूब इधर है 18, बट्टे का 3 इधर के गुणे में आ गया, और जब गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 9 18, 18 पाई है ना, पाई से पाई कटा। ओ अर्धगोला है ना, मैं गोले का लगा रहा हूँ, क्या दिमाग हो रहा है यार। ठीक, देखो अर्धगोला बोला है ना, तो 2/3 पाई आर क्यूब लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये बट्टे के इधर गुणे में आ गया, और जो गुणे का इधर बट्टे में आ जाएगा। 2 9 18, तो 9 को लिख सकता हूँ 3 × 3, 3 है ना, 3 का जोड़ा बनाएंगे तो आर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का आयतन होता, आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट, फिर निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। इस बंटन का हमें क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक का सूत्र होता है L + F1 - F0 गुणे में H बट्टे में 2F1 - F0 - के F2। तो देखो सबसे पहले वर्ग अंतराल ठीक है, 10 पे खत्म और 10 से शुरू हो रहा है, सब में वर्ग अंतराल 10 10 का है, ठीक। अब सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? सबसे बड़ा ये 32 है, तो ये हमारे F1 हुआ। इसके बाद वाला F2 होता है, और इससे पहले वाला F0 होता है, ठीक। और बहुलक वर्ग हमारा ये हो गया। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 20 है, तो L हमारा 20 हो गया। F1 कितना है? 32, F0 कितना है? 17, H कितना है? 20 से 30, 10 का अंतर है, 2F1 32 दूनी 64, और फिर F0 कितना है? 17, F2 कितना है? 10। हल कर लो, 20 12 में से 17 7 घटाएंगे 5, 15 बचेगा, गुणे में है 10, 27, 64 में से 27 घटाओगे, ठीक है। तो आगे हल करेंगे, 20 ये हो गया 150, तो 14 में से 7 घटाएंगे 7 बचेगा, और 5 में 3 घटाएंगे 37 बचेगा, ठीक है। अब आपको भाग देना है, 150 में भाग देना है 37 से, 40 के आसपास है, 4 3 12, 3 बार जाएगा, 3 7 21, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2, 1 सेकेंड, 90, 4 3 12, 4 चौके, 3 7 21, 3 3 9 2 11, ठीक है। और भी अगर हम जोड़े 37 तो 40, 4 बार भी जा सकता है ना, 4 बार भी चला जाएगा, 4 4 7 28, हासिल लगा 2, और 4 3 12, 12 और 2 14, ठीक है। घटाएंगे 2, सिर्फ 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ेगा, ठीक है। तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, भाग देंगे 8 बार के आसपास जाएगा, ठीक है। तो 20 + 4.08 लगभग लिख देना, तो आंसर आ जाएगा 24.08, ठीक है, लगभग। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। कह रहे 2 पासे को एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों के शीर्ष पर
प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होने की प्रायिकता क्या है? देखो, जब दो पासे फेंकोगे तो जो परिणाम आएगा वो मैं लिख दे रहा हूं। परिणाम आएंगे 36, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, फिर 2,1 से स्टार्ट होगा और 2,6 तक जाएगा, 3,1 से ये जाएगा 3,6 तक, 4,6 तक, 5,6 तक और 6,6 तक। तो कुल परिणाम जो हमारा होगा कितना होगा? 36 हो जाएगा। हर लाइन में 6 है। प्रश्न में क्या बोला है? ऐसी संख्या लो जिनका गुणनफल 12 होता है। तो पहली लाइन में कुछ नहीं होगा, इसमें हो जाएगा 2 छंग 12, इसमें आ जाएगा 3 चौके 12, 4 तियां 12, 5 में तो कोई नहीं होगा, 6 दूनी 12। तो संभव परिणाम कौन है? 1, 2, 3, 4। ठीक है, गुणनफल 12 वाला निकालना है ना। गुणनफल 12 हो तो वो हमारे पास है 2,6, 3,4, 4,3 और 6,2। ठीक है, प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है बच्चों? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। कितना संभव परिणाम? 1, 2, 3, 4। कुल परिणाम कितना है? 36। 4 एकम 4, 4 नम 36। उत्तर क्या आ जाएगा? 1/9। नेक्स्ट कह रहे हैं द्विघात समीकरण का एक हल 2/3 हो तो के का मान क्या होगा? जो हल होता है वो समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये जो y है, चूंकि y बराबर 2/3 समीकरण का हल है, इसलिए जहां जहां y दिख रहा है आपको वहां वहां क्या रख देना है? वहां वहां 2/3 रख देना है। वर्ग है तो वर्ग लगा दो। तो देखो यहां से हो जाएगा 7 गुणे 4 9 और यह है 3, 2/3 प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक, लॉसअप हो गया, आ जाएगा 9। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हुए रहता है 7 चौको 28 और 9 तिया 27। ठीक, 28 में 27 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1/9 और बट्टे का 3 इधर के गुणे में आ गया, 3 एकम 3, 3 दिया 9। तो के का मान आ जाएगा -1/3। कितना आ जाएगा? -1/3। कह रहे हैं द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति आपको बतानी कितनी होगी। ठीक, मूलों की प्रकृति बतानी है। सो देखो सॉल्यूशन में आ जाओ। हमें क्या दे रखा है? चूंकि ए के स्थान पर क्या है? 3 है, बी के स्थान पर क्या है? 4√3 है माइनस का, और अचर पद कितना है? 4 है। मूलों की प्रकृति निकालनी है, यानी कि विवेचक निकालना है, विविक्तिकर निकालना है। ठीक, जब भी प्रकृति बोलेगा तो विविक्तिकर निकालना है। विविक्तिकर डी सूत्र होता है आपका b² - 4ac। तो b का मान है -4√3 4, a का मान है 3 और c का मान है 4। माइनस का वर्ग प्लस होता है, 4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग सिर्फ 3, 4 चौको 16, 3 सेम टू सेम घट गया, 0 आ गया। ठीक है, अगर d का मान 0 है इसलिए मूल वास्तविक तथा समान होंगे। मूल वास्तविक और क्या है? समान है। ये आपको आपका उत्तर मिल जाएगा 2 नंबर में, हर साल एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है? कितनी संख्या है? तो 2 अंकों वाली संख्या जो विभाजित होती है वो स्टार्ट होती है 3 से ना, 12 और आखिर में जाता है 99। तो हमारे पास क्या है? चूंकि प्रथम पद है 12, डी हमारे पास 3 है, एन हमें निकालना है और अंतिम पद हमें मालूम है 99।
आप जानते हैं एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो एन हमारा 99 है, ए हमारा 12 है और डी हमें दे रखा है 3। प्लस के 12 इधर के माइनस के 12 हो जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा ये 87। ठीक, ये 3 गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा। 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 नम 27, माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो गया, तो कितना आ जाएगा 30। तो 2 अंकों वाली 30 संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाजित है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि 2 प्राकृतिक संख्या है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। ठीक है, माना जो संख्या है ना वो x तथा y है, ये आप लिख दोगे। ठीक है, उनका जो योगफल है प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि अगर उन दोनों को जोड़ा जाए तो 8 आ जाता है। ठीक है, क्या आता है, 8 आता है। तो x और y को अगर हम जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए। ठीक, और हमें द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, कि अगर उनके व्युत्क्रम को जोड़ दिया जाए, व्युत्क्रम का मतलब 1/x प्लस 1/y, तो क्या आएगा, 8/15 आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लॉसअप ले लूँ एक्स वाई, तो ये हो जाएगा y एक कम y, x एक कम x, 8/15। ठीक, और आप जानते हैं प्रश्न में x प्लस वाई की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 8 रख सकता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 8, इसके जगह पे मैं रख सकता हूँ 8, बट्टे में क्या है x गुणा वाई, और इधर है 8/15, 8 कम 8, 8 कम 8, ऊपर ऊपर कटा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ y की जगह पे मान रख सकता हूँ, प्लस के x इधर के क्या हो जाएगा माइनस के x, तो ये y की जगह पे रख दिया, क्या हो गया 8 माइनस के x। ठीक, 1 के बट्टे में और ये 1 के बट्टे में 15। ठीक है, अभी थोड़ा हल नहीं करते हैं, अब इसकी गुणा इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस के x स्क्वायर, 15 एक कम 15। ठीक है, ये नेगेटिव वाला उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस का x स्क्वायर प्लस का हो गया और प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, और यहाँ तो पहले से ही 15 है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं ना, 8 माइनस एक्स, ठीक है, 8x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऐसी 2 संख्या लो जिनको गुणा करे तो 15 आए और जोड़े तो 8 है। ऐसी कोई संख्या है, 5 3 15, 5 और 3 8 होता है। ठीक, तो 5x माइनस के 3x हो जाएगा, यहां से एक जोड़ा, यहां से एक जोड़ा, इस जोड़े से x सुपरनिस्ट, एक्स स्क्वायर से 1x बाहर आएगा, x बचेगा और यहाँ 5 बचेगा, यहाँ माइनस माइनस लग गया, 3 बाहर आ जाएगा, x बचेगा, बाहर नेगेटिव अंदर चिन्ह बदल जाएगा, 3 बचे 15। तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे और जो ओबनिस्ट है वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। यदि x माइनस 5 को 0 मानोगे तो x का मान 5 आ जाएगा, यदि x माइनस 3 को 0 मानोगे तो माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा। 2 केस बन गए, अगर पहली से x को आप 5 मानोगे तो y का मान 3 होगा, और y को 3 मानोगे तो x का मान 5 होगा। यहाँ रख के देख लेना, अगर x बराबर 5 तो y बराबर 3 हो जाएगा, अगर x बराबर 3 तो y बराबर 5 हो जाएगा यहाँ रखने पर। ठीक, नेक्स्ट, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के 2 नाम लिखिए। तो एक तो लिख देंगे हम माध्य, 2 बोला 3 लिख देंगे, दूसरा है माध्यिका, तीसरा है बहुलक। ये तीनों जो होते हैं ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट, इसको हमें ये सिद्ध करना है, ऊपर नीचे सेम टू सेम है, अंडरूट के अंदर है, क्या करना है परिमेयकरण करना है। तो बायां पक्ष लेके परिमेयकरण कर दो, बायां पक्ष लेने पर, ठीक, बायां पक्ष ले लिया, क्या है 1 माइनस कॉस ए
1 प्लस कॉस ए, परिमेयकरण करना है विपरीत चिन्ह से, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब आप देखो ये चीज और ये चीज सेम टू सेम है, यानी घात में 2 लग जाएगा। और ये क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, जिसका सूत्र क्या होता है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया माइनस के बी स्क्वायर। और आप सूत्र जानते हैं कि भैया 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है वो साइन स्क्वायर a के बराबर होता है। बिल्कुल रख दो ये सूत्र, ऊपर तो जैसे था वैसे का वैसे लिख दिया, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अंडर से बाहर आके, अंडर क्या करता है, जितनी भी घात होगी बाहर आके उसकी आधी हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए की घात 1, और यहाँ आ जाएगी साइन ए की घात 1। घात में 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने ही वाला है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग बट्टे ले लेंगे, एक के बट्टे में साइन ए माइनस कॉस के बट्टे में साइन है। तो एक बट्टे कॉस क्या, एक बट्टे साइन क्या होता है, कॉसेक, और कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, यही प्रूफ करना था। सिद्ध करें कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, हर साल एग्जाम में आता ही आता है। तो उल्टा मान लेते हैं, माना 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो कोई भी परिमेय संख्या p बट्टे q के रूप में लिखी जाती है। बट्टे वाला कभी भी शून्य नहीं होता। p और q हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और HCF p और q का क्या होता है बच्चों, 1 आना चाहिए, तभी जाके ये परिमेय संख्या होती है। ऐसे प्रश्नों का लॉजिक क्या होता है, अंडर रूट को एक तरफ रखो, बाकी सबको उठा के दूसरी तरफ, प्लस का 5 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 5। आपको पता है परिमेय से परिमेय घटाओगे परिमेय, और ये क्या है अपरिमेय, तो वही लिखना है, चूंकि p बट्टे q माइनस 5 एक परिमेय संख्या है, तथा अंडर रूट 3 क्या होती है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप जानते हैं, किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लगे अपरिमेय होता है। तो देखो भैया, ये परिमेय और अपरिमेय कहीं बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर ये परिमेय होता तो इसको बराबर आना चाहिए, ये तो बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः अंडर रूट 3 और ये p बट्टे q माइनस के 5 ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता, अतः हमारी अवधारणा गलत है, यानी कि जो हमने माना था वो गलत है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यही हमें सिद्ध करना था, और इतना ही लिखना है एग्जाम में, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। कह रहे हैं अगला क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आता है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 231 और 396 का मौसा निकालना है। तो सबसे पहले देखो आप कि 396 जो है बच्चों वो बड़ा है किससे, 231 से बड़ा है। तो यहां लिख देंगे यूक्लिड विभाजन से क्या करना होता है, सबसे पहले बड़े वाले को इस तरफ लिखोगे, छोटे वाले को इस तरफ, फिर क्या करना है, छोटे वाले से भाग देना है बड़े वाले में, एक ही बार जाएगा। 231 से कम 231, 6 में से घटाएंगे 5, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 165 बचा। हमें भाग तब तक देना होता है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। कितनी मार गया भागफल, एक बार, शेषफल क्या आ गया 165। अब इसको और इसको लेंगे, 231 यहाँ आ जाएगा, 165 इधर। अब 165 में भाग देना है किसमें, 231 में।
तो 165 एकम 165, 11 में से 5 घटाएंगे 6, और 12 में 6 घटाएंगे 6 आ जाएगा। ठीक, 66 बचेगा। कितनी बार गया? एक बार, 66 आ गया। अब यहाँ 165 आ जाएगा, इधर एक 66 आ जाएगा। 66 से भाग देना है 165 में। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 बचेगा, और 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा। कितनी बार गया बच्चों? 2 बार। कितना बचा? 33। 66 और 33 ले लेंगे। 33 दूनी, देखो 33 से भाग दोगे 66 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल 0 आ गया। तब तक करना होता है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। शेषफल के ऊपर वाला जो होता है वो आपका एचसीएफ होता है, अर्थात जो एचसीएफ हो जाएगा वो आ जाएगा 33। वह अंतिम संख्या जिससे हमने भाग दिया था और हमें शेषफल 0 मिला, वही अंतिम संख्या हमारी क्या होती है? एचसीएफ। आराम से बन गया, हर साल एग्जाम में आता है। कह रहे द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, हमें शून्यकों को ज्ञात करना है। सो देखिए हमारे पास क्या है, मैं द्विघात सूत्र लगाता हूं यहां पर। जानते हैं x बराबर क्या होता है? माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे में 2 होता है। हमारे पास a के स्थान पर क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर गुणा 1, b के स्थान पर 11 और c के स्थान पर 30 है। ये मान उठाकर यहां रख दो। 4, a का मान 1, c का मान है 30। ठीक है, ये सॉल्व ही नहीं हो सकता, देखना क्यों, अभी पता लग जाएगा। 11 का वर्ग 121 हो जाएगा यार, 4 तिया 12, 120 हो जाएगा। माइनस 11 यहां से बचेगा सिर्फ 1। ठीक है, और 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 का वर्गमूल ये होता है 2। एक बार क्या करना है? प्लस चिन्ह लेना है। प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, और एक बार माइनस लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर प्लस लेंगे तो माइनस के 11 प्लस के 1 बट्टे 2, यानी कि माइनस के 10 बट्टे 2, 2 पंजे 10, माइनस के 5। और जब माइनस का चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के 1 लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 12 बट्टे 2, 2 छंग 12। तो एक उत्तर हमारा आएगा माइनस के 5 और दूसरा उत्तर आएगा हमारा माइनस के 6। ठीक है, कह रहे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र, त्रिज्या में क्या दे रखा है बच्चों? 21 सेंटीमीटर। कोण हमें क्या दे रखा है? 120 डिग्री। चाप की लंबाई निकालना है। चाप की लंबाई क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुणे में 2 पाई आर। थीटा है 120 बट्टे में 360, 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है आपकी 21। 12 36, 7 21, 3 से 3 घटा, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी होगी? 44 सेंटीमीटर। आराम से। नेक्स्ट कह रहे एक बेलन के आधार की परिधि, ये हमारा बेलन है, चित्र भी बना लेना एग्जाम में। माना बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई क्या है? h है, ये मान लेंगे। परिधि हमें दे रखा है, दिया क्या है? बेलन की परिधि, परिधि दे रखी है कितनी? 44 सेंटीमीटर। तो बेलन की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। यहां से 44 दे रखा है तो 2 से काटोगे 22, तो पाई का मान 22/7 r। तो 22 एकम 22, 7 एकम 7, तो r का मान तो 7 आ गया। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ऊंचाई में दे रखा है 24, ऊंचाई हमें क्या दे रखा है? 24। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है बेलन का, वो होता है 2 पाई आर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 और एच का मान 24। तो देखो 7 या 21, अब ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए। ठीक है, 22 दूनी, देखो 22 या 66 और 24 दूनी 48, इन दोनों को गुणा कर दोगे
आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो कमेंट करके बताओ कितना उत्तर आ रहा है। ठीक, कमेंट करके बताना कितना उत्तर आ रहा है। कह रहे निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। हर साल एग्जाम में आता है माध्य निकालने के लिए, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल। किसी विधि का उल्लेख नहीं किया गया है, तो जो विधि आपको अच्छी लगती है उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ बारंबारता आ जाएगी, यहाँ x निकालना होगा। तो वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक, तो यह है 6, 9, 8, 13, 20। ठीक है, यहाँ लिखते हैं कुल x क्या हो, दोनों को जोड़ते हैं, आधा करते हैं। 10 का आधा 5, सब में 10 के अंदर है, 10 जोड़ते जाओ। 15, 25, 35, 45। प्रत्यक्ष विधि लगा दो fx। 6 पंजे 30, 15 नम्मा 135, 25 अट्ठे 200, 13 पंजे 65, हासिल 65 का 5, हासिल लगा 6, 13 तिया 39 और 6 कितना हो जाएगा 45। ठीक, फिर 13 पंजे 65 का 5, हासिल लगा 6, 13 तिया 39 और 6 35। ठीक है, 45 दूनी 90, पीछे से 0। अब इसको जोड़ना होगा। 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 3 और 3 6, 6 और 5 11 और 1 12, हासिल लगा फिर से 1, 3 7, 7 और 9 16 और 1 17। ठीक, मैं पे आ जाओ। ठीक है, 20 देखो 15, ठीक है 15 और 8 कितने हो गए 23, 23, ये हो गया 43, 3 और 3 6 43 और 1 4 और 1 56 हो गया ना। 43 में 13 जोड़ेंगे तो 56। ठीक है, अब आ जाओगे माध्य निकालोगे। प्रत्यक्ष विधि में माध्य निकाल रहे हम, इसका सूत्र होता है fx का कुल योगफल बट्टे में f का कुल योगफल। ये है 1720, भाग देना है 56 से, भाग दे दो। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 0, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिया 0, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 7 से काटो, 7 तिया 21, 0 लग जाएगा। ठीक है, 5 उतारेंगे, छोटा पड़ जाएगा, 10 लगाएंगे 50, 7 बजे 7 छंग पहले 7 सत्ते 49। ठीक है, तो 30.7 के लगभग आ जाएगा, हमें हमारा माध्य मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जो 5 नंबर में हर साल आता है ना, क्या सिद्ध करें कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तो ये क्या है बच्चों, ये प्रमेय है। प्रमेय कौन सा, प्रमेय 6.2। 6.2 को सिद्ध करने के लिए पूछा गया बड़े नंबर में। ठीक है, मैंने प्रमेय 6.1, मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन से प्रमेय आपको आने चाहिए। देखो 6.1 आपको आना चाहिए, 6.2 का प्रूफ, 6.6 का प्रूफ, 6.8 का प्रूफ, उसके बाद 10.1 और 10.2। ये जो प्रमेय है यहाँ से तो एक प्रमेय बड़े नंबर में आएगा ही आएगा। ठीक है, आएगा ही आएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6.1, 6.6, 6.8 और 10.2, ये सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं और ये मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, पढ़ा रखे हैं। लिंक्स मिल जाएगी अलग से वीडियो में डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख लेना। ठीक, अगले क्वेश्चन में जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त कीजिए, यह प्रश्नावली है 11.2 का क्वेश्चन। ठीक है, 11.1, 11.2 का क्वेश्चन है, ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि इसको अच्छे से समझने के लिए, करने के लिए गोला प्रकार, चांदा वांदा पेपर में करोगे तो ही समझोगे, और पेपर में ही करा रखा है मैंने अलग से वीडियो बनाकर, जाके देख लेना। ठीक, ग्राफ का क्वेश्चन हर साल आता है, ग्राफ का क्वेश्चन भी अलग से मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 3 का है, 3.5 का प्रश्न है, अलग से
पूरा पेपर पूरा अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन हर साल हर बार आता है। कल एक वीडियो बनाया था, यही क्वेश्चन मैंने कराया था, सेम यही क्वेश्चन मैंने कराया था। और प्रश्नावली 3.5 में आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, धारा के अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल वाला उदाहरण में कुछ क्वेश्चन होंगे, वो जरूर करके जाओ। लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज जाके जरूर देखें, आएगा ही आएगा। उसके साथ ये क्वेश्चन है 9.1 प्रश्नावली का, ठीक है, इसे भी मैंने करा रखा है, जाके देखिए। 9.1 प्रश्नावली 30 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने देख ली अब तक। आपने देखा है कि नहीं, जाके जरूर देखें। वन शॉट वीडियो में ये सब मैंने करा रखा है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये प्रश्नावली है 13.2 का प्रश्न, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हर साल एग्जाम में आता है, हर साल आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में, इस बार भी आएगा। पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, जाके देखिए। प्रश्नावली भी मेंशन कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है 8.4 का, क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा क्वेश्चन, ठीक है, जाके देखिए। इस वीडियो को भी 4 मिलियन लोगों ने देख लिया, हम जाके देख सकते हैं। जो क्वेश्चन जहां से आया मैं बता भी दे रहा हूं, अगर मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि इनको मैंने ऑलरेडी करा रखा है। तो जाइए, जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो प्लीज चेक डिस्क्रिप्शन। जय हिंद।